सही है? यस सर। आगे बढ़ा जाए? यस सर। Keep your daily affirmations positive. आपकी जो डेली की अफर्मेशन रहेगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। Your daily affirmations are for you. आप ऐसा ना करोगे कि मेरा दोस्त ठीक हो जाए, मेरी माता जी ठीक हो जाए, मेरी माता जी ऐसा कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको जो भी अफर्मेशन डालनी है किसके लिए डालनी है? स्वयं के लिए। खुद के लिए डालनी है। बिलीव योर अफर्मेशंस, और विश्वास करना उन अफर्मेशंस को। ठीक है, इतने लोग इस माइंड पावर को यूज कर मतलब सीख के जाते हैं, चाहे वो यहाँ पर चाहे दुनिया में कहीं पर भी। कहीं ना कहीं इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि इन्हीं चीजों को यूज करके एक ने तो अपनी जिंदगी को बनाया है, जिंदगी उसकी चमत्कारों से भरी पड़ी हुई है, लेकिन दूसरा आदमी इसलिए भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसको इस पर बिलीव नहीं है कि जो भी चीजें बताई गई है उस पर विश्वास ही नहीं करता है कि यार ये भी कोई ऐसा हो सकता है क्या, तो उसको बिलीव नहीं होता है। और जब बिलीव नहीं होता तो फिर अचीव भी नहीं होता है, कोई चीज फलीभूत नहीं होगी। तो विश्वास करना नहीं करना ये अभी आपकी मर्जी है। हमने तो इससे अपना जीवन बनाया, इससे बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बनाया, और ये चीजें वैज्ञानिक रूप से भी आज सिद्ध है कि ये चीजें इस तरीके से काम कर रही हैं। तो बाकी आपका विश्वास है जो आपको सफलता दिलाने वाला है। तो इसमें बगैर विश्वास से कुछ भी नहीं हो सकता। आपको मैंने जो कुछ भी बताया है अभी तक उन सारी चीजों के प्रैक्टिकल्स भी कराए कि जब आप जाते हैं, यदि मैं आपको है ना बाकी चीजें नहीं बताता, और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि आप एक काम करो, बैठ जाए ना और आप ऐसा ऐसा सोचना शुरू कर देना, आपका काम हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बता सकता था। लास्ट में एंड में तो यही आ रहा है ना कि आपको करना क्या है, आपको विजुलाइज करना है और सारी चीजें करनी है। लेकिन इतनी चीजें बताने के लिए मैं चाहता तो फिर एक क्लास लेकर के बता देता कि आपको बैठना है और ये चीजों को इस तरह से विजुलाइज करना, आपका जीवन बदल जाएगा। तो चीजें आप एक्सेप्ट करते हैं क्या? नहीं करते। फिर हमें लगता है कि जादू टोना जैसी कोई चीज है जिसको बता दिया कि बैठेंगे सोचेंगे और मिल जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है क्या? लेकिन 3 दिन से सिर्फ चीजों को किस तरीके से और क्यों होगा, हर चीज की रीजनिंग के साथ में आपको प्रस्तुत इसलिए किया गया है ताकि आपका विश्वास बने। और इतनी चीजें इतना सब बताने के बाद भी यदि आपका विश्वास नहीं बन रहा है तो फिर मर्जी आपकी है, आप जीवन में क्या कर सकते हो वो आपने डिसाइड करना है। लेकिन ये चीजें वर्क करती है, भरोसा और विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप जो चीजें आप जो अफर्मेशंस लिख रहे हैं उसको फीलिंग के साथ में आपको करना है। सिर्फ आप रट्टा मारते रहेंगे तो नहीं है। हनुमान चालीसा जैसे आपने यहाँ से शुरू किया वहां खत्म कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। एक समय के बाद में आपने देखा होगा कि जब हम कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं। और जब पढ़ना शुरू करते हैं या कोई भी हम इस तरह का स्रोत पढ़ना शुरू करते हैं तो उस समय हमारी भावनाएं जुड़ी होती है, एक विश्वास होता है उस समय, क्योंकि प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के लिए किसी ने बताया, तो वहां पर हम सारी चीजों को पूरे फीलिंग के साथ में, इमोशंस के साथ में पढ़ते हैं। लेकिन जब उसी चीज को बार बार रिपीट करोगे तो क्या होगा, आपके इमोशंस खत्म हो जाते हैं, फिर वो रिपीटिशन रह जाता है बस। और रिपीटिशन से कुछ नहीं होने वाला है। रिपीटिशन आपके इमोशंस के साथ में होगा तब तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज कुछ भी नहीं, मतलब ही नहीं उस काम को करने का। हमारे मंदिरों में क्या होता है, मंदिरों में लोग जाते हैं एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार एक व्यक्ति था जो ईश्वर का बहुत बड़ा पुजारी था, बहुत भक्त था, और वो हमेशा प्रार्थना करता था, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहता था, हर चीज के लिए वो धन्यवाद देता था, खुशियां मनाता था, बढ़िया से जिंदगी चल रही थी, और पूरा जीवन उसने एक तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया था। और हर चीज जो भी उसके पास आती थी इसके लिए वो बहुत खुश रहता था, और ईश्वर से बात करता था कि हे ईश्वर, तूने कितना बढ़िया जीवन दिया है, मेरा जीवन तो इतना शानदार है, मेरे बच्चे भी खुश हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। वो जिस भी स्थिति में रहता था हर चीज के बारे में वो प्रार्थना करता था, और ईश्वर उसको बढ़िया सपोर्ट करते थे।
एक बार उसकी भक्ति देख करके ईश्वर सामने प्रकट हो गया और उसने बोला कि बताओ क्या चाहते हो। तो उसने बहुत सारी चीजों की डिमांड करी, वो सारी चीजें उसको मिल गई। और जब बहुत सारी चीजें उसको मिल गई तो उसने धीरे धीरे सारी चीजों को बंद कर दिया। ठीक है, वो धीरे धीरे ईश्वर को भूलने लगा और उसने सोचा कि एक काम करता हूँ कि सारी चीजें हो गई, तो उसने चीजों को लिखना शुरू कर दिया। फिर उसने बढ़िया सुंदर सुंदर शब्दों के माध्यम से रचना करी और रचना करके और फिर उसके गुणगान करने लगा। और रोज वो रचना जो लिखी हुई थी उसमें उसने लगा कि यार बार बार मैं क्यों मेहनत करूं, एक काम करता हूं, मेरे को प्रभु ने इतना बढ़िया मेरे को सारी चीजों से नवाजा है, तो एक काम करता हूं, कुछ उनके गुणगान में कुछ शब्द लिखता हूं। और उसने लिखा और रोज उसको पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ईश्वर का प्रकट होना बंद हो गया, ईश्वर से कांटेक्ट खत्म हो गया। फिर ये आदमी धीरे धीरे नीचे की तरफ चला गया और फिर से उसने स्तोत्र वगैरह सारी चीजें जो लिखी थी उसने साइड में रख दी और फिर वो थोड़ा सा याद करने लगा। प्रभु प्रकट हुए तो ये शिकायत करने लगा कि प्रभु जब मेरे पास कुछ नहीं था तो आप तो आए थे और मुझे इतना सब कुछ दिया और मैं आपसे बात किया करता था, आप मेरी बात सुनते थे, हर चीज मिलती थी। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया मालूम है? बोले उस समय तुम जब बात करते थे तो मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, उसमें कोई भी छल कपट नहीं होता था, कोई बातचीत नहीं होती थी, आप दिल से बात करते थे। और उसके बाद में तो आप रोज एक ही चीज, कोई मैसेज ही नहीं है आपका, कोई दिल नहीं लगा हुआ उसमें, कोई दिल से कोई बात कर ही नहीं रहे हो। तो फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मुझसे कोई बात करना नहीं चाहते हो और सिर्फ पढ़ना चाहते हो, इसलिए मैंने आना बंद कर दिया और मैं दूसरी जगह अपना काम करने लगा। मैसेज ये है कि हम मंदिरों में जाकर के उसी चीज को रोज रोज रिपीट करते हैं। आप बताओ भावना रहती है क्या कुछ? और कई बार तो मुंह चलता रहता है, हम सारे काम करते रहते हैं, देखा आप लोगों ने? तो उससे कोई मतलब है क्या जब आपका वही नहीं है? तो भगवान के सामने तो आप जाकर के कुछ किताबों की जरूरत नहीं है, कुछ आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है और बड़े बड़े श्लोक और उनकी जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ खड़े होके आप दिल से क्या बोलना चाहते हो, क्या फीलिंग करना चाहते हो, वो तो एक स्थान है जहाँ पर आपको शांति मिलती है। और उस शांति में बैठ के यदि थोड़ा सा आप अपनी भावनाओं से प्रार्थना कर सकते हो, गुणगान कर सकते हो और इस सृष्टि में उन्होंने जो कुछ भी किया हुआ है उसको महसूस कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ समझ पा रहे हो? है ना? तो आपको एक मौका मिला हुआ है सबकॉन्शियस माइंड को टैप करके, वही आपके ईश्वर है, वही आपके लिए सारी चीजें हैं और उसको माध्यम बना करके यदि चीजों को करना शुरू करोगे, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से फली